दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आपके लिए लेकर आया हूँ मैथ्स का शानदार टॉपिक। हमारा टॉपिक का नाम है चाल और दूरी। क्या है हमारा टॉपिक का नाम? चाल और दूरी। और इसके रिलेटेड हम क्या पहले फॉर्मूले देखने वाले हैं, कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, उसके बाद हम इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। और यह जो वीडियो है आपकी हर प्रकार की परीक्षा, आप कोई सी भी एग्जाम देते हो, SSC की देते हो, रेलवे की देते हो, रेलवे NTPC, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की एग्जाम देते हो, आपके लिए यह चैप्टर और यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए हम कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या, आपको मैं फॉर्मूला दिखाना चाहूँगा कि आप इस प्रकार से, अगर आपको फॉर्मूला, ये एक डायग्राम बना ले सकते हैं आप। ठीक है, ये डायग्राम बना लिया, इसको अपन अलग तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, ये अपन ने लिया, एक डायग्राम बना लिया। ठीक है, एक डायग्राम बना लिया, मान लीजिए ये अपन ने डायग्राम बना लिया। यहाँ क्या दूरी है, दूरी, और नीचे लिखना अपने को एक साइड चाल और एक साइड लिखना है समय। अब आपको अगर ये चीज़ें अगर याद है, ये बना लिया, तो आपको फॉर्मूले लिखने या याद करने में कभी कहीं दिक्कत ना है। आपको निकालनी है दूरी, आपको निकालनी है दूरी। तो दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुणित समय। चाल गुणित समय क्या होने वाला है? चाल गुणित समय। ठीक है, ये समझ आ गई। ये एक ही लाइन में है, चाल गुणित समय, तो अपन गुणा कर देंगे। अगर आपको चाल निकालनी है, अगर आपको चाल निकालनी है तो क्या लिखेंगे? दूरी अपॉन समय। चाल निकालनी है तो क्या लिखेंगे? दूरी बटे आपका होगा समय। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान देना है। अगर आपको समय निकालना, आपको क्या निकालना है? समय निकालना। समय के लिए क्या लिखेंगे? दूरी अपॉन समय के लिए हम लिखने वाले हैं दूरी अपॉन चाल। दूरी अपॉन चाल। तो यह तो हमारे बेसिक फॉर्मूले हो गए चाल और दूरी के। इसके अलावा कुछ और फॉर्मूले होते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। मान लीजिए एक गाड़ी है, एक दूरी है हमारी, एक इतनी ये दूरी है। कितनी है? दूरी है। यहाँ एक्स की स्पीड से जा रहा है व्यक्ति, एक्स से जा रहा है, ठीक है, और वाई से आ रहा है। ठीक है, वाई से आ रहा है, तो हमारे क्या औसत दूरी का फॉर्मूला निकाल, एक्स से जा रहा है, वाई से आ रहा है, तो एवरेज औसत दूरी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? औसत दूरी, औसत चाल। औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? 2xy बटे एक्स प्लस वाई। ये तो औसत चाल का आपका फॉर्मूला होता है, ये तो आपको ध्यान रखना ही है। और एक औसत जो दूरी है, औसत चाल का एक और फॉर्मूला होता है हमारा, क्या होता है? टोटल दूरी बटे टोटल समय। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्या? टोटल दूरी अपॉन टोटल समय। ठीक है, टोटल टाइम। ठीक है, ये होता है औसत चाल का एक और फॉर्मूला था। एवरेज चाल का, औसत चाल का एक और फॉर्मूला होता है। इसके अलावा कुछ कॉन्सेप्ट आपको और ध्यान रखने चाहिए। कैसे? यूनिट कन्वर्जन वाले। अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटे से आपको किस में, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में जाना है, तो आप क्या करोगे? 5/18, 5/18 का गुणा करेंगे। ठीक है, अगर आपको मीटर प्रति सेकंड से, आपको कहाँ मीटर प्रति सेकंड से अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटे में जाना, तो आप क्या करने वाले हैं? 18/5 का गुणा करने वाले हैं। अब अगर ये याद नहीं आ रहा है आपको कि कौन सा कब लगाएं, 5/18 कब लगाएंगे और 18/5 कब लगाएंगे, तो किलोमीटर प्रति घंटे मतलब बड़े से छोटे में जा रहा है, तो ऊपर क्या, छोटा में जा रहा है तो ऊपर छोटा वाला आएगा, इधर छोटे से बड़े में जा रहे हैं तो ऊपर कौन सा आएगा? बड़ा वाला आएगा। ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हो चुके हैं हमारे, कॉन्सेप्ट हो चुके हैं। अब अपन क्या सोल्व करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आपको देखना है। ठीक है, सबसे पहला आपका क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन क्या है? नेहा 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। नेहा क्या कर रही है? 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, 27 मिनट में एक पुल को पार कर देती। पुल की लंबाई आपको बतानी है। तो क्या है दूरी का फॉर्मूला? क्या होता है दूरी का फॉर्मूला? हम जानते क्या है? चाल गुणित होता है दूरी का फॉर्मूला, चाल गुणित समय। ठीक है, चाल क्या हमारी 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये किस में? मिनट में, तो मिनट को अपन बदल देंगे
60 का भाग देंगे तो घंटे हो जाएगा किसका 27/60। ये तो काय में आ चुका हमारा, ये जो आ चुका है किलोमीटर में। अब हमसे पूछा गया मीटर में, तो मीटर के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 1000 का गुणा और कर देंगे, ठीक है, तो आपका मीटर में आ जाएगा। अब इसका अगर करते अपन तो 1 0 ये काट दी, फिर क्या काटे इसको काटेंगे 3 दूना 6, 3 नमक 27, 2 से काटेंगे 4 बार, 4 नमक 36, 36 तो ये आ गया और 2 0 ये, तो 36 3600, 3600 मीटर। 3600 मीटर आपका करेक्ट होने वाला, कौन सा ऑप्शन भी आपका करेक्ट होने वाला 3600 मीटर, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 2 ट्रेन है भाई, क्या है 2 ट्रेनों की गति का अनुपात 6:5 है, क्या 6:5। यदि पहली ट्रेन 3 घंटे में 342 मीटर चलती है, दूसरी ट्रेन की गति बतानी है, तो पहली की अगर बात करें तो 342/3, एक ये किया दूरी बटे समय, तो अपन चाल आ जाएगी। 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3, यहाँ एक बचेगा 3 चौक 12, तो 114 पर ही पहली ट्रेन की आ गई। मतलब 6 रेशो की वैल्यू अगर 114 आ रही है तो हमें निकालनी 5 रेशो की वैल्यू, तो सबसे पहले हम 1 रेशो की वैल्यू निकाल देते, तो 6 एकम 6, 6 एकम 6, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा आपका 5, 6 9 54, 1 रेशो की वैल्यू अगर 19 आई तो 5 रेशो की वैल्यू 19 पंजे 95 होने वाली, कौन से 19 पंजे 95, तो ऑप्शन कौन से है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होने वाला, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होने वाला 75 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये आपका करेक्ट होने वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो ये जो क्वेश्चन है सभी आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो हर क्वेश्चन को आपको ध्यान से और अच्छे से देखना है। कल हम क्या करने वाले हैं, रेल से जितने भी जुड़े क्वेश्चन होने वाले, रेलवे से चाल और दूरी में रेलवे से जुड़े क्वेश्चन वो हम करने वाले हैं, ठीक है। तो यह देख लीजिए, हमारा क्या एक साइकिल 20 किलोमीटर प्रति घंटे जा रही है, ठीक है, उसके पीछे 100 किलोमीटर की दूरी पर एक बाइक वाला खड़ा, वो 40 से जा रहा है। एक 20 वाला साइकिल, 40 वाला मोटरसाइकिल, ठीक है, बाइक वाला। यहाँ डिस्टेंस कितनी है, चाल 20 का फर्क पड़ रहा, आपको कवर कितनी करनी है, 100 का कवर करनी, कितनी 100 आपको कवर करनी है, 20 से आपकी 100 कवर करनी है। कितने घंटे में करेंगे, तो 20 से काटेंगे, 20 पंजे 100, 5 घंटे में आपकी जो दूरी है वो कवर हो जाएगी, कितने 5 घंटे, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होने वाला, कितना 5 घंटे में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा 2, नेक्स्ट है 2 कारें एक ही स्थान से चलना आरंभ करती, 2 कारें एक ही स्थान से चलना आरंभ करती है, विपरीत दिशाओं में यात्रा करती है। यदि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी से और दूसरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी से यात्रा करती है, तो 5 घंटे बाद वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर होगी। भाई एक 40 से जा रही है इधर और एक इधर 50 है, ओवरऑल कितनी है 90, ओवरऑल है हमारी 90, तो 5 घंटे बाद, तो 5 का गुणा कर देंगे इस 90 में 5 का, तो 9 बजे 45, तो 5 घंटे बाद 450 किलोमीटर दूर होंगे, कितने 450 किलोमीटर आपके दूर होने वाले 5 घंटे बाद, तो ऑप्शन है आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन है आपका करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भाई चोर पुलिस का क्वेश्चन, चोर पुलिस का क्वेश्चन तो हर परीक्षा, खासकर रेलवे की परीक्षा में तो यह क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो यह क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है। कितना, एक पुलिसकर्मी 68 मीटर दूरी पर एक चोर को देखा, कितने 68 मीटर का, चोर भागने लगता है, पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है, ठीक है। अब क्या चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 4 मीटर प्रति सेकंड और 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ते, चोर को पकड़ने में कितना समय, यहाँ डिफरेंस देखिए तो 5 मीटर प्रति सेकंड, 5 मीटर प्रति सेकंड से वो पीछा करेगा, कितना दूरी दूर है वो 68, तो 68 में अपन क्या करेंगे 5 का भाग दे देंगे, तो इसका 5 एकम 5, यहाँ एक 5 3 15, फिर क्या बचेगा 5 3 15, यहाँ 3 पॉइंट लगाएंगे 0, 5 6 30, तो 13.6 सेकंड में आपकी चोर जो है पुलिस जो है चोर को पकड़ लेगा 13.6 सेकंड में, ठीक है। तो ऑप्शन से आपका करेक्ट होने वाला। नेक्स्ट क्या है, एक वाहन क्या कर रहा है 5 सेकंड में 200 मीटर और फिर 5 सेकंड में 250 मीटर चलता है, इसकी औसत चाल बतानी है, औसत चाल आपकी बतानी है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बता चुका हूँ, क्या फॉर्मूला है, टोटल दूरी अपॉन टोटल समय। तो यहाँ 200 250 450, टोटल समय कितना है
5 सेकंड यहाँ, 5 सेकंड यहाँ, तो टोटल 10 सेकंड। तो यहाँ क्या क्या हो जाएगा 45 सेकंड। कितना? 45 आपका करेक्ट होने वाला। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट होने वाला। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है एक कार जो है शहर ए से शहर बी तक 84 किलोमीटर प्रति घंटे से और बी से ए तक 56 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करती है। औसत गति का एक और फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, क्या बताया था? 2xy बटे x प्लस वाई। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। तो इसमें अपन पुट करते हैं। तो पुट कैसे करेंगे? दो, एक 84 है अपनी, एक है हमारी 56, एक है 56 अपॉन में क्या आ जाएगा 84 और 56 अगर जोड़ते हैं तो 0, 8 5 14, 8 5 13 नहीं 14, तो 140 हमने टोटल आ जाएगी। 140 यहाँ आ जाएगी। अगर इसको अपन काटना चाहें तो 14 एकम 14, 14 एकम 14, एक बार काटेगा 14 चौक 56, ये 4 बार कट जाएगा। अब यूनिट डिजिट अपन देखते हैं, सबकी यूनिट डिजिट अलग है। यहाँ नीचे क्या बचा? सिर्फ 10 ही बचा। तो 4 चौक 16, 16 दूनी 32, लास्ट वाली दो वाला हमारा ऑप्शन होने वाला। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होने वाला 67.2। तो ये क्वेश्चन आपको बेस्ट तरीके से आपका हो गया। ठीक है, टाइम भी बचा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा यदि एक आदमी 2 घंटे 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अगले 4 घंटे में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति साइकिल चलाता है तो औसत दूरी हमें बतानी। यहाँ कितनी तय कर रहा है दोस्तों? ये वही कॉन्सेप्ट है, कौन सा? टोटल दूरी बटे टोटल समय। यहाँ अगर दूरी देखते हैं 2 घंटे में 50, तो यहाँ 100 चल रहा है। और यहाँ अगर देखते हैं तो 4 चौक 16, यहाँ 160 चल रहा है। तो 100 और 160 हो जाएगा 260 अपनी टोटल दूरी। अपन टोटल समय कितना? 2 घंटे यहाँ ले रहा है, 4 घंटे यहाँ, तो 6 घंटे ले रहा है बराबर। अब इसको सोल्व करते हैं, 6 से काटेंगे, 6 चौक 24, 6 चौक क्या हो जाएगा 24, यहाँ 2 बचेगा, 6 18, फिर अपना 2, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर यहाँ 0 लगेगा, 6 18, मतलब 43.33। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होने वाला। कौन सा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3 बाइक क्या है? 3 बाइक है आपकी, कितने? 3:5:7 के अनुपात है। समान दूरी तय करने के लिए बाइक द्वारा लिए गए समय बताना है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है? इसको 2 तरीके से आप कर सकते हैं। कैसे? इसको पहले तो 1/3, 1/5 और 1/7, एक तो एलसीएम ले लीजिए। अगर एलसीएम नहीं लेना है तो आप क्या कर सकते हैं? इन दोनों का गुणा। अगर ये करना है तो इन दोनों का गुणा करके लिख दे, 3×5 = 535। अब ये वाला लिखना है तो 321। अब लास्ट वाला लिखना है तो 5×3=15। तो ये आपका करेक्ट होने वाला 35 21 15। 35 21 15 आपके किस ऑप्शन में? ऑप्शन ए में दिख रहा है। किस ऑप्शन में? ऑप्शन ए में दिख रहा है दोस्तों। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होने वाला है। तो यह क्लास आपको कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले एक और शानदार वीडियो में। धन्यवाद।